बनाने की क्या जरूरत है? देखो कई केस होते हैं। पहला केस डीमोनेटाइजेशन, सबसे बड़ा हुआ कब? 2016 के करीब हुआ। उस टाइम पैसा हुआ, बैंकों में लाइन्स थी बिल्कुल बड़ी बड़ी, पैसा बदलने के लिए सब जा रहे हैं। तो जब सरकार अनाउंस करते डीमोनेटाइजेशन, तो क्या होता है? आरबीआई को अलग से पैसा छापना पड़ता है, नया पैसा छापना पड़ेगा आरबीआई, और कोई अल्टरनेटिव नहीं है उसके पास। ठीक है, वो सारा पैसा वापस लेगी। उनको क्या करेंगे? वो सारा पैसा इकट्ठा करके उसको डिस्पोज कर देंगे, उसको जमीन में रखें, उसको जलाने कुछ जलाएंगे, जमीन में डाल देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, वैसे रिसाइकल कर देते हैं। ठीक है, तो पहला तो डीमोनेटाइजेशन में क्या करेगी आरबीआई? मनी को चेंज करेगी। दूसरी बात, आपके पास फटे पुराने नोट होते हैं, कुछ ऐसे नोट होते हैं जो आपको पता ही होता है इनका करे क्या, दुकानदार कह देता है फटा हुआ हम नहीं लेंगे इसको, तो इसके लिए भी आरबीआई है, इसको कहते हैं सोइल्ड करेंसी। सोइल्ड करेंसी क्या है? आपके जो फटे नोट है आप बैंक में सबमिट कर सकते हो जाकर, और बैंक उनको क्या करेगा? बदल देगा। तो आरबीआई का काम क्या हुआ? दूसरा, पहले तो डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे पैसा बदलना, दूसरा जब आपका पैसा बर्बाद हो गया यानी फट चुका है, उसकी वैल्यू नहीं रही, उसमें सिल्वर लाइनिंग होती है जो नोट के अंदर, वो हट जाए। ठीक है, गांधी जी की फोटो पे कोई दिक्कत आ जाए या कहीं से फट जाए थोड़ा बहुत, तो फिर क्या होता है? वो करेंसी कोई लेता नहीं, उसको बदला जा सकता है। तो यही काम किसका है? आरबीआई का। तो सेक्शन जो 7 है, सेक्शन 22 है आरबीआई का, वो क्या कहता है कि आरबीआई विल प्रिंट द करेंसी। करेंसी क्यों प्रिंट करेगा? डीमोनेटाइजेशन में, या फिर अगर आपके नोट कामयाब ना रहा तो। ठीक है, अब करंट की बात चले तो हमारे जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास। भाई अगर पूछे जाए कौन से नंबर के गवर्नर है, तो ये 25th गवर्नर है। ठीक है, ये कौन सा गवर्नर है? 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन है? शक्तिकांत दास। अब एक बात सुनाता हूं मैं आपको। मैंने कहा संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर लिखा गया है ना कि इलेक्शन कमिश्नर 6 साल के लिए रहेगा, तो वो 6 साल के लिए ही रहेगा। जो संविधान में लिख दिया गया वो सबसे ऊपर है, वही होगा। लेकिन मैंने बताया आरबीआई संविधान के अंदर नहीं है, आरबीआई किसी एक्ट, किसी कानून के द्वारा बनाई गई है। तो इस कानून के अंदर कोई फिक्स टर्म नहीं लिखी गई आरबीआई के गवर्नर की। ऐसा नहीं है कि आरबीआई का गवर्नर 4 साल रहेगा, 5 साल रहेगा, 6 साल रहेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया। तो अब सेलेक्ट कौन करता है आरबीआई के गवर्नर को? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सबसे बड़ा खेल है भाई। आरबीआई क्यों प्रेशराइज होती है गवर्नमेंट से? कभी कभी हो जाती है प्रेशराइज। क्यों? क्योंकि जो आरबीआई की गवर्नर है वो बना कौन रहा है? सरकार बना रही है, गवर्नमेंट बना रही है। अगर सरकार को लगे आरबीआई का गवर्नर बीच में आ रहा है, तो सरकार उसको हटा देगी, दूसरा गवर्नर लगा देगी। समझ गए इस बात को? यस सर। तो आरबीआई का गवर्नर कौन बने हैं? उस टाइम पे शक्तिकांत दास है, पहले भी थे। देखो ये 2018 से थे। मैंने कहा कहीं पर फिक्स टर्म नहीं लिखी गई, एक नोशन है, एक मान्यता है कि पहले 3 साल बनाते हैं। तो इनको बनाया गया 2018 से लेकर 2021 तक। यूजुअली क्या होता है? 3 साल बनाते हैं, उसके बाद 2 साल एक्सटेंड कर देते हैं। समझ गए? फिक्स कहीं नहीं लिखा 5 साल करना है। और सरकार क्या करती है? पहले आजमाती है 3 साल। अगर गवर्नर सही काम करे, इसने पेंडेमिक में बहुत अच्छा काम किया, तो अभी 3 साल हो गए 2018 से 2021। 3 साल के बाद क्या किया? इनको एक्सटेंशन दे दी, और अब ये 2024 दिसंबर तक रहेंगे। 3 साल की और एक्सटेंशन दे दी। मैंने शुरुआत में क्या कहा कि 3+2 होता है, पहले 3 साल बनाते हैं, बाद में 2 साल की एक्सटेंशन। लेकिन यहाँ क्या हुआ है? 3 साल बनाया और फिर 3 साल की एक्सटेंशन। तो वही बता रहा हूँ, कोई फिक्स नहीं है कि आरबीआई का गवर्नर कितने साल रहेगा। ये सरकार की रजामंदी पे है, जितना सरकार चाहे उतने दिन आरबीआई का गवर्नर रह सकता है। क्लियर है बात? तो कौन सा नंबर गया? 25वें नंबर गया 2018 से 2024 तक। तो आप 2024 तक लग जाओगे सारे। ठीक है, तो इस बीच अगर आपके पास क्वेश्चन आएंगे आरबीआई का गवर्नर कौन है, तो आंसर सेम रहेगा। ठीक है, शक्तिकांत दास। अब एक और बात, हाँ, रिकमेंडेशन कौन देता है? गवर्नमेंट कह रहा हूं मैं बार बार, गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट। क्या है गवर्नमेंट? कैबिनेट की कमिटीज होती है।
एक होती है भाई अपॉइंटमेंट कमेटी। इसको ऐसे समझो, पहले तो समझो कैबिनेट क्या है। सबसे ऊपर कौन है? प्राइम मिनिस्टर, संधि विच्छेद करें प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ा मिनिस्टर, ठीक है। उसके अंडर बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे रेल मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री। टॉप मिनिस्टर जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? कैबिनेट। तो कैबिनेट क्या है? टॉप मिनिस्टर्स प्लस प्राइम मिनिस्टर का समूह, कैबिनेट, ठीक है। लेकिन कैबिनेट में फॉर एग्जांपल 20 मंत्री है और 21वां कौन है? हमारा प्रधानमंत्री, एग्जांपल के तौर पे 21 हो गए। अब कोई डिसीजन लेना है, छोटा मोटा डिसीजन, कि भाई आरबीआई का गवर्नर कौन बनाना है, कैबिनेट मिनिस्टर बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा नहीं होगा कि 21 के 21 मिनिस्टर आके बैठेंगे और फिर 21 के 21 डिसाइड करेंगे कि किसको आरबीआई का गवर्नर बनाया जाए। काम बढ़ जाएगा भाई, नई नई अपॉइंटमेंट करनी है, रोज सारों को बैठना पड़ेगा आके, तो ये काम बढ़ जाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया है? हमारे कैबिनेट की कमिटीज बनाई गई है। कुछ कमिटीज डिसाइड करेगी कि पार्लियामेंट कब फंक्शन करेगी, कब लोकसभा लगेगी, कब राज्यसभा लगेगी, उसको कहते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो ऐसे एक और कमेटी है, वो कौन सी है? कैबिनेट कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट या अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। तो ये क्या डिसाइड करती है? कुछ मंत्रियों का समूह है, कैबिनेट के भी कुछ टॉप मिनिस्टर्स, फॉर एग्जांपल 20 मिनिस्टर है कैबिनेट के, उसमें से 3 मंत्रियों को बिठा दिया या एक मंत्री को कहते हैं कि भाई एक कमेटी का हिस्सा हुआ और ये कमेटी डिसाइड करेगी कि आरबीआई का गवर्नर कौन बनेगा। तो समझ रहे हो, सीधा सीधा कौन सेलेक्ट कर रहा है? सरकार सेलेक्ट कर रही है गवर्नर को। तो यहाँ पर कैबिनेट कमेटी जो अपॉइंटमेंट्स कमेटी है वो बैठेगी और वो रिकमेंडेशन देगी कि किसको आरबीआई का गवर्नर बनाया जाए। अब अगली बात, मेन क्वेश्चन है कि इनका हेड कौन होता है कैबिनेट कमेटी का? भाई पूरे कैबिनेट का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री। लेकिन जरूरी नहीं है हर एक कैबिनेट कमेटी का हेड प्रधानमंत्री हो। इस वाले का कौन है हेड? प्रधानमंत्री ही है। यानी मोदी जी आए होंगे इस कमेटी की मीटिंग में, उन्होंने डिसाइड किया होगा कि शक्तिकांत जी को एक्सटेंशन दे दी जाती है 3 साल की। तो इसके हेड कौन है? अब अभी मैंने एक नाम लिया था बीच में, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ये बहुत बार सुनने को मिलेगा, ये पॉलिटी में आ गया थोड़ा सा, क्यों बता रहा हूं इसमें? ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। अब पहले तो पार्लियामेंट, आपको पता है पार्लियामेंट के 3 हिस्से हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। यस और नो? तो पार्लियामेंट होगी 3 से, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। अब पार्लियामेंट्री अफेयर्स क्या होता है कि पार्लियामेंट कब शुरू होगी, कब खत्म होगी, ये क्या पार्लियामेंट के अफेयर्स है। कितने समय तक चलेगी पार्लियामेंट, सब कुछ डिसाइड कौन करता है? एक कमेटी बना दी गई है कैबिनेट की, कौन सी? कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। और इसके हेड कौन है इस समय पर? राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह का भी काफी बड़ा होता है देखा जाए। हम कभी कभार सोच लेते हैं तो एक मंत्री है, ठीक है, इतनी क्या पावर होगी, लेकिन हर एक मंत्री को लगभग कोई ना कोई कमेटी का हिस्सा बना के रखते हैं। किसी को कमेटी का हिस्सा बन के, या गवर्नमेंट के ग्रुप्स होते हैं, जीओएम होते हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, तो उनमें हर एक मिनिस्टर आ जाएगा। तो मिनिस्टर की काफी पावर्स होती है, ठीक है। तो समझ गया आप, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। कैबिनेट कमेटी इसका मतलब इसमें सरकार के ही लोग होंगे बस। कैबिनेट तो वही है ना जो सरकार में बैठा है, तो यही डिसाइड करेगी पार्लियामेंट्री अफेयर, यानी लोकसभा का पहला दिन कब होगा, लोकसभा का सेशन किस दिन शुरू होगा, किस दिन एंड होगा, सब कौन डिसाइड करेगा? राजनाथ सिंह। बड़ी बात है ना, राजनाथ सिंह ये डिसाइड कर रहे हैं इस समय पर कि कब पार्लियामेंट का कौन सा सेशन होगा। इसको कहते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो ऐसी लगभग 8 कमेटी है, 8। कितनी कमेटी है? 8 कमेटी है। उनमें से मैंने आपको 2 बता दी, एक तो अपॉइंटमेंट की, जिसने अपॉइंटमेंट करी है किसकी? शक्तिकांत दास की, और दूसरी कौन सी है? पार्लियामेंट्री अफेयर्स की, जो डिसाइड करता है कि बजट सेशन कब होगा, विंटर सेशन कब होगा और जो मॉनसून सेशन है वो कब होगा। ठीक है भाई, इतनी बातें क्लियर है सबको आरबीआई के बारे में? किसने अपॉइंटमेंट करी, सरकार कौन है, यहाँ पर सरकार के अंदर कौन बैठे है जिसने अपॉइंटमेंट करी है? एक किस्म से मोदी जी, इन्होंने डिसाइड किया। अब हम चलते हैं आरबीआई के स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। कर दो इसको।
दो इंपॉर्टेंट सेक्शन थे, सेक्शन 7 और सेक्शन 22 यानी करेंसी प्रिंट। अब ज्यादा भी करेंसी आप प्रिंट नहीं कर सकते। क्या होता है अगर किसी देश में आप अंधाधुंध करेंसी प्रिंट कर देते हो, भाई हर एक चीज की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। एग्जांपल खेत से ले लो, टमाटर होता है किसान का टमाटर, अगर टमाटर मंडी में बहुत कम आ रहा है तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, यानी उसकी वैल्यू ज्यादा है टमाटर, क्योंकि वो बहुत कम मात्रा में है। लेकिन अगर मंडी में टमाटर ही टमाटर हो जाए, ठीक है ना, सारे किसानों ने टमाटर लगा दिए, मंडी में टमाटर ही टमाटर हो जाए, टमाटर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वो सड़क पे गिरे फिरेंगे। तो ऐसी करेंसी है, देश में करेंसी भी लिमिटेड होनी चाहिए। अगर करेंसी लिमिटेड है तो उसकी वैल्यू हाई है, अगर आरबीआई ने अंधाधुंध पैसा छाप दिया तो उसकी वैल्यू बिल्कुल गिर जाएगी। क्लियर है बात? तो इसलिए आरबीआई अंधाधुंध भी पैसा नहीं छाप सकती, ये बात दिमाग में रखना। क्योंकि आप सोचते हो भाई सरकार को पैसे की क्या कमी है, कोविड-19 आया, सरकार कह रही है सरकार पे पैसा कम है, पैसा कम है, पैसा कम, कहां से कम है? आरबीआई बैठा है, आपने बताया सेक्शन 22 आरबीआई के प्रिंट करेंसी, लेकिन ऐसा नहीं है ना, उसने करेंसी छाप दी तो हमारी करेंसी की वैल्यू गिर गई। बहुत डिसाइड करके छापना होता है कि कितनी करेंसी आप प्रिंट करोगे, ठीक है? क्योंकि जो करेंसी की वैल्यू है वो गोल्ड के रिगार्डिंग कंपेयर की जाती है, गोल्ड से, सोने से कंपेयर की जाती है, ठीक है ना? फिर वो इक्वेशन गड़बड़ा जाती है अगर ज्यादा करेंसी छप जाए, हमारी वैल्यू डॉलर के रिगार्डिंग गिर जाएगी बिल्कुल, फिर हम बाहर से सामान लाने में बहुत दिक्कत आ जाएगी। अब भाई आगे नेक्स्ट का स्ट्रक्चर हमने तो देख लिया, एक तो इसके क्या होते हैं, गवर्नर होते हैं, शक्तिकांत। लेकिन क्या एक गवर्नर सब कुछ कर सकता है? नहीं, एक गवर्नर सब कुछ नहीं कर सकता, कई सारे हिस्से हैं। आरबीआई के लोकल बोर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि आरबीआई का जो हेडक्वार्टर